हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई चल रही है क्या? फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में ऐसे भी बच्चे से थोड़े से लेड बैक होते हैं कि 10वीं में बोर्ड एग्जाम दिया, अब 12th में देंगे, 11वीं में तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अकाउंट्स और मैथ्स के ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे। एग्जाम का टाइम नजदीक आएगा तो जरूर ये वीडियो काम आने वाले हैं। तो हमारा जो ऐप है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री में सारी कंटेंट आपको मिलेगी। वो जो हमारा ऐप है उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर रहा हूं, तुरंत जाके डाउनलोड करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। एब्सोल्युटली फ्री है। अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ये वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इजी था, थर्ड क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है थर्ड का, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू संजय। तो हमने संजय को क्रेडिट सेल किया है 3000 रुपए का। अब हमारा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 1 का वीडियो है वो आप देखिएगा, हमने उसमें कुछ स्टार कास्ट बनाया है। तो हमारे स्टार कास्ट के हिसाब से परचेज बुक रिकॉर्ड करने का काम पोपटलाल का है, सेल्स बुक रिकॉर्ड करने का काम सोढ़ी का है। तो यहां पे क्या गलती हुआ है देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू संजय, तो एंट्री करना चाहिए था सोढ़ी को सेल्स बुक में, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। तो ये ट्रांजैक्शन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, गलती से रिकॉर्ड कर दिया है परचेज बुक में। ठीक है, आई विल वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं, तो जरूर क्लिक करके देख लीजिए फर्स्ट पार्ट। तो उसमें हमने यह भी समझाया है कि पोस्टिंग करने का काम किसका होता है। पोस्टिंग करने का काम लैला का होता है, यानी लेजर में पोस्ट करते हैं। तो अगर सेल्स बुक में लिखा है तो लेजर में उस हिसाब से पोस्टिंग होगा, यानी कि कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगर परचेज बुक में लिखा है तो वैसे लेजर पोस्टिंग होगा, यानी कि क्रेडिटर के अकाउंट में लिखेंगे। लैला जब पोस्टिंग करती है तो उसे पता नहीं है कि ये परचेज है या सेल है। वो तो परचेज बुक से क्रेडिटर में लिखेगी, सेल्स बुक से डेटर में लिखेगी। ठीक है, अब थोड़ा आई थिंक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं एंट्री से समझाने की कोशिश करता हूं। A credit sale of goods to Sanjay 3000 has been wrongly passed through purchase book। तो अगर परचेज बुक में लिखा है तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या किया है? तो हमने रॉन्ग एंट्री किया है, एक सेकेंड, रॉन्ग एंट्री हमने किया है, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है और संजय को हमने क्रेडिट कर दिया। ये डबल गलती की है। डबल गलती क्या की है? परचेस को डेबिट किया, ये एक गलती, संजय को क्रेडिट कर दिया है, वो दूसरी गलती। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। अगर हमें ओरली नहीं समझता है तो ये स्टेप से हम समझ सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स कर देते हैं। अच्छा, इसमें अमाउंट भी मैं लिख लूं जरा। अमाउंट है 3000 रुपया, ये 3000 से हमने एंट्री पास कर दिया है। ठीक है, अब रॉन्ग का रिवर्स करना है, तो संजय को हम डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 3000 से। अच्छा, पहले से अगर गलती ना करते हम तो सही एंट्री क्या होना चाहिए था? संजय को गुड्स सेल किया है, डेबिट द रिसीवर होना चाहिए, सेल इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम होना चाहिए। यानी करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, संजय को 3000 से डेबिट करो और सेल को 3000 से क्रेडिट करो। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे मिलेगा? तो रिवर्स प्लस करेक्ट, इन दोनों को ऐड करके रेक्टिफिकेशन एंट्री होता है। तो यहां पे संजय को 3000 से डेबिट करना है, यहां पे भी संजय को 3000 से डेबिट करना है। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री में संजय को हम 6000 से डेबिट करेंगे, ये 3 प्लस ये 3, और क्रेडिट क्या करेंगे? तो परचेज को हम क्रेडिट करेंगे 3000 से
और सेल को हम क्रेडिट करेंगे 3000 से। ठीक है, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हमने एंट्री किया। अब मैं चाहूंगा आपको कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करूं। तो सेल किया था, परचेज लिख दिया है, तो परचेज में डेबिट कर दिया है, उसको क्रेडिट कर दो 3000 से। सेल लिखा ही नहीं है तो सेल लिखो 3000 से, तो ये क्रेडिट की इफेक्ट हो गई। परचेज क्रेडिट हुआ 3000, सेल भी क्रेडिट हुआ 3000 से। संजय को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि परचेज बुक में लिखा है, तो परचेज में लिखोगे तो क्रेडिट करोगे संजय को, तो संजय को 3000 से क्रेडिट किया है, पर होना चाहिए था 3000 से डेबिट, तो यानी 6000 से हम डेबिट करेंगे, तब जाके संजय का हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा संजय डेबिट 6000, परचेज क्रेडिट 3000, सेल क्रेडिट 3000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल, इससे एग्जैक्टली उल्टा है। शीतल से हमने गुड्स खरीदा है 2000 का, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। ठीक है, तो अभी अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले वाले का एंट्री लिखना भूल गया हूं मैं, तो इधर जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे संजय अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, संजय अकाउंट को डेबिट करेंगे 6000 से, फिर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 से, और सेल्स अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे 3000 से। ठीक है, बीइंग सेल्स टू संजय wrongly recorded as purchase, now rectified, ये उसका नरेशन होगा। सेकेंड में उल्टा हो रहा है, हमने शीतल से परचेस किया है और उसको लिख दिया है सेल्स में। ठीक है, तो मैं इसी मेथड से जाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। हाँ, ओई 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 ओई, तो रॉन्ग एंट्री क्या किया है? शीतल, आई एम सॉरी, हमने परचेज किया है, तो रॉन्ग एंट्री, अ क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड एज सेल्स। हाँ ठीक है, तो हमने एंट्री किया है शीतल टू सेल्स 2000 रुपए, तो रॉन्ग को रिवर्स करो आप, तो सेल्स टू शीतल 2000 रुपए। करेक्ट एंट्री क्या था? परचेज टू शीतल, वो करेक्ट एंट्री था। गुड्स अगर हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट द गिवर 2000। अब रिवर्स प्लस करेक्ट को जोड़ के रेक्टिफिकेशन एंट्री होने वाला है, तो यहां सेल्स को हम डेबिट करेंगे 2000 से, परचेज को हम डेबिट करेंगे 2000 से, और शीतल को हम क्रेडिट करेंगे 2 + 2 यानी 4000 से। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। तो इसको हम अभी लिख लेते हैं मेन पेज पे कि हमें सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है 2000 से, फिर हमें परचेज अकाउंट को भी डेबिट करना है 2000 से, और हमें शीतल को क्रेडिट करना है 4000 रुपए से। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 टू उमेश, तो हम उमेश को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, वॉज पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, यानी हमने उमेश को माल रिटर्न किया है, पर हमने लिखा है ऐसे कि जैसे उमेश हमें रिटर्न कर रहा है, तो लिखना था परचेज रिटर्न में और हमने लिख दिया है सेल्स रिटर्न में। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, पर मैं ये इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ही बोलूंगा, वो समझने में थोड़ा इजी होता है। तो हमें लिखना था परचेज रिटर्न में, हमने उसे लिख दिया है सेल्स रिटर्न में। ठीक है, तो हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, रॉन्ग राइट वाला।
ये मैं जरा इरेज कर देता हूं, गिव मी 1 मिनट। ये हो गया इरेज, एक सेकेंड दीजिएगा। गुड, तो वापस से जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स टू उमेश, तो परचेज रिटर्न होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया है। सेल्स रिटर्न अगर हमने रिकॉर्ड किया है तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो ये हमने एंट्री कर दिया है, सेल्स रिटर्न टू उमेश। गलती को रिवर्स किया जाता है, तो उमेश टू सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना है भाई? 500 है, यस 500, और इधर भी 500 है, ठीक है, ओके। अब करेक्ट एंट्री क्या है? तो परचेज रिटर्न था भाई, परचेज रिटर्न का एंट्री होता है डेबिट द रिसीवर, यानी उमेश को डेबिट किया जाता है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। तो करेक्ट एंट्री था उमेश टू परचेज रिटर्न 500। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? उमेश और उमेश दो बार है, दिस प्लस दिस रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। तो उमेश आएगा 1000 रुपए, टू मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परचेज रिटर्न, और टू सेल्स रिटर्न 500 ईच, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न 500 से क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न 500 से क्रेडिट होगा। तो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा थर्ड, उमेश को डेबिट किया जाएगा, उमेश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1000 रुपए से, फिर टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न। ₹500 ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अभी फोर्थ जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फोर्थ कमेंट में आप लिखिए कि राइट एंट्री, मैंने कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, हिंट दे रहा हूं, थर्ड का उल्टा होना चाहिए, ठीक है। पर आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि पता तो चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। लास्ट वाला, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नेहा 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 11,000। तो पोपटलाल जब परचेज बुक में लिख रहे थे तो गलती से 10,000 की जगह 11,000 लिख दिया। तो मैं इसी स्टेप से जाऊंगा, रेक्टिफिकेशन वाले लॉजिक से, ये वाले लॉजिक से। तो रॉन्ग क्या हो गया भाई? परचेज टू नेहा 11,000 लिख दिया है। तो रॉन्ग को रिवर्स करो पहले आप, तो नेहा टू परचेज 11,000। अच्छा, राइट क्या था? राइट था सर परचेज टू नेहा 10,000। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगा तो समझिए, नेहा यहां पे 11,000 से डेबिट हो रही है, यहां पे 10,000 से क्रेडिट हो रही है। तो इन दोनों को अगर ऐड जोड़ देते हैं तो नेहा 1,000 से डेबिट होनी चाहिए, नेहा 1,000 से डेबिट होनी चाहिए, परचेज 1,000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो नेहा टू परचेज 1,000, ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा पांचवा। नेहा को डेबिट किया जाएगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 1,000 रुपए से। बीइंग परचेज अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। आगे के भी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, हमारी चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी ये फ्री में सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।